प्रचंड बहुमत यानी महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी 2025 का प्रारंभ है। दिल्ली इस प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 वर्ष बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी बिहार चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोग बहुत बड़े बहुमत से वहां एनडीए से नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जीतने जा रहा है। 2027 में हम बता चुके हैं कि हम 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा जो बड़ी बड़ी अहंकारपूर्ण बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनका अहंकार चकनाचूर होगा। और जो फर्जी पीडीए, जो मैं लगातार कहता हूं कि पीडीए नहीं, ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी, और इसका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में भय नहीं है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो चरम सीमा थी समाजवादी पार्टी की, या 2022 में प्राप्त की थी विधानसभा, लोकसभा का चुनाव का परिणाम का हम लोग उसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन किए हैं। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम को हम लोग यह मानते हैं कि यह एक दुष्प्रचार के कारण से हमसे थोड़ी सीटें ज्यादा जीतने में जो इंडी गठबंधन था वो सफल हुआ है। लेकिन उसका जवाब मैंने बताया कि जो विधानसभा चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुआ, उसमें इनको मिल गया है। इसलिए 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा वातावरण है और अच्छी विजय हम लोग 2017 जैसी फिर उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे, ऐसा हम विश्वास। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है 11 जुलाई से और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। एसटी हसन का बयान आया, तुलना पहलगाम से कर दी, वहां भी धर्म पूछ करके जो है ये घटिया बयानबाजी करना जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो, उनको इससे बाज आना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर उमड़ता है। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद वहां दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए हैं, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, वो बहुत मुस्लिम त्योहार भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा विहीन होते हैं इस प्रकार की हरकत करते हैं। लेकिन उनकी हरकत का जवाब देने के लिए समाज तैयार है और समाज एकजुट रहेगा। यात्रा सकुशल होगी और यात्रा में कोई विघ्न बाधा डालेगा तो कानून अपना। अखिलेश यादव का चुनाव सीधे जनता से कराने की बात सामने आई। ये विचार गंभीरता से सरकार कर रही है, लेकिन अभी उसका जब निर्णय होगा तो अवगत है। ताजिए की हाइट को लेकर विवाद चल रहा है। कांवड़ की हाइट एक निर्धारित 15 फीट से ऊपर नहीं, ताजिया अभी तक चल रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में देखिए, ये स्वयं विचार करने का विषय है। और इस ये आपने देखा होगा, पिछले 9वां वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद चल रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार के विवाद इसलिए जन्म नहीं लिए, समय से शासन के निर्देश होते हैं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस संबंधित लोगों से बातचीत करती है, और ताजिए का आकार बढ़ाना या कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिससे विवाद हो। अब सबको मालूम है कि यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं होगी और किसी भी गड़बड़ी करने वाले का संरक्षण भी नहीं होगा। त्योहार मनाओ, अच्छे से मनाओ। सरकार पूरी जो व्यवस्था करनी होती है सुरक्षा की, व्यवस्था करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई माहौल खराब करने का प्रयास नहीं। टिकट का बयान है कि वो बंद होनी चाहिए। क्या बंद हो? कांवड़ और डीजे दोनों बंद होने चाहिए। देखिए, ये धार्मिक आस्था का विषय है और इस पे सरकार की ओर से जो भी परंपरागत चीजें चल रही हैं, वह जो लोग जैसे चलना चाहते चलना। महाराष्ट्र में हिंदी के नाम भारतीयों वो गलत। देखिए, वो गलत है। और किसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में भी और डबल इंजन सरकार के रूप में हम लोगों का एक ही संकल्प है, एक ही प्रयास है कि महाराष्ट्र के लोग अगर उत्तर प्रदेश आवे या देश के किसी राज्य में जावे और उन्हें अगर वहाँ हिंदी या जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उनको वो भाषा नहीं आती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे उनका अनादर हो, या जो दूसरे
चाहे यूपी से, चाहे बिहार से, कोई महाराष्ट्र जाते हैं, वहां पर अगर वो मराठी नहीं जानते हैं तो उनके साथ भी व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक रूप से चूक गए लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक विजय हुई है, उससे बौखलाए हुए लोग इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जन समर्थन नहीं मिला। सर, सपा मुखिया कथावाचकों पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, कथावाचकों पर जो टिप्पणी हो रही है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के अभी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की कि 50 लाख रुपए अंदर टिकट लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे वो तड़प रहे हैं। ऐसे बयान किसी राजनीतिक नेता को देने की जरूरत ही नहीं। कौन से आचार क्या कथा कह रहे हैं और उस कथा कहने वाले को कौन सा यजमान क्या उनको दक्षिणा दे रहा है, ये सरकार का भी काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नेता का भी काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा, मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को जन्म देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही, सपा होने की ओर अग्रसर हो रही। इस प्रकार की चीजें समाज स्वीकार नहीं। वेस्ट यूपी में बहुत सारे ढाबे अभी पहचान छुपाकर चल रहे हैं, क्या शक होगी सरकार इस पर? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट की जा चुकी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े गए, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी जानते हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया गया है कि किसी की जो धार्मिक भावना है उसको आहत करने के, चाहे हमारे कांवड़ यात्री हो चाहे अन्य कोई हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है, वो अपने आप को सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे तो उस पर जो कार्रवाई हो। कावड़ चले शहर न रुके, कावड़ चले शहर न रुके। पिछले 10-12 साल से बात हो रही है कि साफ लोकल कावड़िए कावड़ नेट पर की मांग और चौड़ीकरण की बात हुई है, उसकी स्वीकृति हो गई है, उसका अभी पिछले कैबिनेट में निर्णय हो गया है। और देखिए, सरकार, ये तो मेरठ वालों को तो ये मानना चाहिए कि रोड कनेक्टिविटी की राजधानी अगर कहें कि कोई बन गया है तो मेरठ बन गया है। तो ये हम लोग लगातार, आपने ये देखा होगा, जब मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। 2014 से पहले का मेरठ, 2017 के पहले का मेरठ, 2017 से 14 से पहले का भारत, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जमीन और आसमान का जो अंतर होता है, वो अंतर इस समय मेरठ सहित पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव का एजेंडा क्या है? हमारा विकास और सुशासन और सुरक्षा लोगों की, हमारा एजेंडा तो स्पष्ट है। हम लोग तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। 25 करोड़ जनता की सुरक्षा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।